हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमैर। आज की क्लास में हम टूल मेन्यू का लास्ट टूल पढ़ेंगे और इसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल की तरफ। आज का टूल जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिप रीजन टूल और रिप एज टूल। ये टूल क्या करता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं ये हम सीखेंगे आज की क्लास में। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। जी जनाब, कोयटा में अच्छी खासी ठंड शुरू हो चुकी है और गैस का प्रेशर ना होने की वजह से हीटर वगैरह काम नहीं करता, तो लिहाजा मैं कंबल में लैपटॉप लेके बैठा हूँ और आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलते हैं आज के टूल की तरफ। क्यूब को सिलेक्ट करके जा रहा हूँ मैं एडिट मोड में और अब तक की जितनी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं तकरीबन 18-19 क्लासेस, तो अब तक आपको इतना तो याद हो जाना चाहिए कि हम एडिट मोड में कैसे जाते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं टैब प्रेस करके जा रहा हूँ एडिट मोड में और यहाँ ऊपर से सबसे पहले मैं लूँगा वर्टेक्स सिलेक्शन मोड। सब कुछ डीसेलेक्ट कर दूँगा यहाँ पे फ्री स्पेस पे क्लिक करके और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक अपना वर्टेक्स, ये वाला। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शेयर टूल। शेयर टूल के नीचे हमें जो लास्ट टूल मिल रहा है वो है रिप रीजन टूल। इसके ऊपर अगर हम माउस की लेफ़्ट की होल्ड करके रखें तो इसके अंदर एक और टूल है जिसका नाम है रिप एज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप रीजन टूल। रिप का मतलब होता है फाड़ना, ठीक है। तो ये टूल भी कुछ यही काम करता है, ये ऑब्जेक्ट्स को खोल देता है। कैसे खोलता है अभी देखते हैं। मैंने ये एक वर्टेक्स सेलेक्ट किया हुआ है इस क्यूब का और जैसे ही मैं इस रिप रीजन टूल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अब हमें एक येलो कलर का सर्कल बना नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये सर्कल क्या कर रहा है कि जनाब, ये हमारे जो इस सिलेक्टेड वर्टेक्स के तीनों साइड के जो फेसेस हैं ये उनको इस सर्कल के अंदर लेके आ रहा है। वो क्यों लेके आ रहा है वो अभी हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपना कर्सर यहाँ पे रख के और अपने माउस की लेफ्ट की होल्ड करके रखूँ और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूँ माउस को, तो आप देखें इसने इस फेस को इन दोनों फेसेस के नीचे वाले फेसेस से अलग कर दिया, ठीक है। इस तरह कंट्रोल Z करके मैं दोबारा अंडू कर रहा हूँ और इस दफ़ा अगर मैं इस साइड वाले फेस के ऊपर अपना माउस का कर्सर रख के और लेफ़्ट की होल्ड करके माउस को ड्रैग करूँ तो आप देखें इस दफ़ा इसने ये वाला फेस इसका इससे रिप कर दिया या अलग कर दिया। सेम इसी तरह हम इस वाले फेस को भी रिप कर सकते हैं इस तरह, और हम चाहें तो इसको तीनों को खोल सकते हैं इस तरह, राइट। रिप रीजन टूल यही काम करता है, ये रिप करता है, ठीक है। कंट्रोल Z प्रेस करके मैं इसको वापस मिला रहा हूँ और ये सिर्फ वर्टेक्स के ऊपर काम नहीं करता बल्कि ये एज के ऊपर भी काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से एज सेलेक्ट करके ये वाला एज ले लूँ और फिर यहाँ से जाके अपना रिप रीजन टूल सेलेक्ट करूँ तो आप देखें कि ये इसके दोनों फेसेस के ऊपर हाफ हाफ एक सर्कल शो हो गया। अब अगर मैं ये नीचे वाले पार्ट पे अपना कर्सर रख के इसको पीछे की तरफ ड्रैग करूँ माउस से तो आप देखें कि इसने इस एज को रिप कर दिया। कंट्रोल Z कर रहा हूँ दोबारा
और इसी तरह अगर मैं इस ऊपर वाले हाफ के ऊपर अपना माउस का कर्सर रख के इसको ड्रैग करूं ऊपर की तरफ, तो आप देखें कि इस दफ़ा इसने इसको ऊपर वाले पार्ट को इसने रिप कर दिया। ठीक है, तो ये इस टूल का इतना छोटा सा काम था। इस टूल को आपने कहाँ यूज़ करना है ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको टूल्स का काम समझाना कि किस टूल से क्या होता है, लेकिन उस टूल को कहाँ और कैसे यूज़ करना है ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। जब आप कुछ भी मॉडलिंग करेंगे आगे चल के एडवांस लेवल में, तो ये बात आपने खुद डिसाइड करनी होती है कि आपने अपने काम को बहुत ज़्यादा सिंपल करने के लिए और फास्ट करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके अंदर जो दूसरा टूल था हमारे पास, रिप एज टूल, ये क्या करता है वो देख लेते हैं। मैं टैब प्रेस करके जा रहा हूँ वापस ऑब्जेक्ट मोड में और एक्स प्रेस करूँगा इसको डिलीट करने के लिए। यहाँ से एक और क्यूब ले रहा हूँ मैं और फिर मैं एडिट मोड में आ गया वापस। अब इसके अंदर जो दूसरा टूल है वो है रिप एज टूल। रिप एज है तो जाहिर सी बात उसके नाम से जाहिर है, उसको हम सिर्फ एज के ऊपर ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं एज मोड ले रहा हूँ और यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल ये वाला एज। और अब अगर मैं यहाँ से जाके इसमें रिप एज का टूल लूँ तो उसी तरह का एक हमारे पास येलो कलर का सर्कल आ गया। इस सर्कल को पकड़ के अगर मैं बाहर की तरफ ड्रैग करूं तो आप देखें कि ये इसके एज को बाहर की तरफ ग्रैब कर रहा है, राइट। लेकिन ये ग्रैब कैसे कर रहा है, ये देखें जो फ्रंट वाला फेस था वो भी इसके साथ अटैच है और जो ऊपर वाला फेस था वो भी इसके साथ अटैच है। ठीक है, तो इसको मैं अगर पकड़ के बाहर की तरफ ग्रैब करूं और ग्रैब करते वक्त ही अगर मैं कीबोर्ड से एक्स प्रेस कर दूं, क्योंकि ये आपको रेड लाइन यहाँ पे शो हो रही है, ये एक्स एक्सिस है हमारा। अगर मैं एक्स एक्सिस में इसको लॉक कर दूं तो आप देखें कि ये इसका एज एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में रिप कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको इतना रिप करके छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और अब अगर मैं इसको मूव करके दिखाऊं आपको तो आपको इसके अंदर ये थोड़े से ग्लिचेस नज़र आएंगे, राइट। ये वाले ये आपको नज़र आ रहा है ब्लैक से, और सेम इसी तरह यहाँ नीचे भी आपको शो होंगे। ये क्यों शो हो रहे हैं, इसकी वजह ये है कि ये इसने एज को रिप तो किया है लेकिन इसका टॉप फेस और जो ये फ्रंट फेस था ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं। ठीक है, और इनको आप चाहें तो अलग भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं फेस सिलेक्शन मोड ले रहा हूँ और इसको अगर मैं टॉप वाला सेलेक्ट करके दिखाऊं तो आप देखें कि ये इसने पूरा सेलेक्ट कर लिया, और सेम इसी तरह यहाँ से नीचे से भी इसने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, राइट। तो अगर मैं इस टॉप वाले फेस को सिलेक्ट करूं और इसको डिलीट करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से एक्स प्रेस करूं तो यहाँ पे आपको डिलीट मेन्यू मिल जाएगा। डिलीट मेन्यू में से मैंने डिलीट करना है फेसेस को, तो मैं यहाँ फेसेस सेलेक्ट करूँगा और आप देखें कि इसने इसके ऊपर वाला जो फेसेस थे जो रिप हो गए थे, हमने रिप किए थे, वो डिलीट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी इसके साथ एक एज लगा है, वो एज इसलिए लगा है क्योंकि वो एज यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है, इस फेस से। इसी तरह अब अगर हम एज सेलेक्ट करके इस वाले एज को अगर हम रिप करें जाके, यहाँ से पकड़ के मैं बाहर खींचूंगा और साथ में मैं प्रेस करूंगा एक्स। अब आप देखें कि इसके ऊपर आपको शेड उस तरह का नज़र नहीं आ रहा जैसा हमें फर्स्ट टाइम इस पे नज़र आ रहा था। उसकी वजह यह है कि इस दफ़ा हमारे पास टॉप के ऊपर कोई फेस नहीं था, तो इसने सिर्फ इस साइड वाले फेस को ही रिप किया है इस एज के साथ, राइट। तो एज रिप टूल यही काम करता है। उम्मीद है आपको ये दोनों टूल्स छोटे से समझ आए होंगे। इनको कहाँ यूज़ करना है यह आप पे डिपेंड करता है। और क्लास अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। एज़ यूजुअल हर टूल की एक शॉर्टकट की है, तो इस टूल की भी है। अब वो शॉर्टकट की देखेंगे। जी जनाब, तो मैं आ गया वापस अपने एडिट मोड में और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रिप रीजन। और यहाँ से अगर मैं कोई अपना ये वर्टेक्स सेलेक्ट करूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ से मैं सिलेक्शन मोड ले रहा हूँ। रिप रीजन तो यहाँ से लेना ही नहीं था क्योंकि हम शॉर्टकट की सीख रहे हैं। तो यहाँ से मैंने एक वर्टेक्स सेलेक्ट किया और अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से V प्रेस करूँ
ठीक है। तो आप देखें कि क्या किया इसने, इसको रिप कर दिया। फिर अगर मैं इसको सेलेक्ट करके V प्रेस करूं तो आप देखें इसने इसको भी रिप कर दिया। तो रिप करने की शॉर्टकट की है V और डिलीट करने की है X, जो कि हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो ये था आज का छोटा सा टूल, रिप रीजन और रिप एज। आपको दोनों का डिफरेंस आई होप के समझ आ गया होगा। हमारे टूल्स सारे कंप्लीट हो गए, एडिट मोड के, ऑब्जेक्ट मोड के। नेक्स्ट क्लास से हम थोड़े इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे। और मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि वीडियो को ऑनलाइन ज़रूर देखा करें, क्योंकि इतनी सर्दी में बैठ के मैं आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उनको एडिट करता हूँ, तो फीस समझ के ही कम से कम ऑनलाइन देख लिया करें। अगर आप ऑनलाइन नहीं देखना चाहते, डाउनलोड करके देखना चाहते हैं, तो कम से कम इतना ज़रूर कर दिया करें कि वीडियो को एक दफ़ा ऑनलाइन प्ले करके छोड़ दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और दोस्तों के साथ इस कोर्स को ज़रूर शेयर करें।